श्री मन महर्षि वेद व्यास प्रणीत वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र, गीता प्रेस, गोरखपुर। व्याख्याकार हरि कृष्ण दास गोयंद का निवेदन। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढ़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। महर्षि वेद व्यास रचित ब्रह्म सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें थोड़े से शब्दों में परब्रह्म के स्वरूप का सांगोपांग निरूपण किया गया है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्म सूत्र है। यह ग्रंथ वेद के चरम सिद्धांत का निदर्शन करता है, अतः इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेद के अंत या शिरोभाग ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद के सूक्ष्म तत्व का दिग्दर्शन कराने के कारण भी इसका उक्त नाम सार्थक है। वेद के पूर्व भाग की श्रुतियों में कर्मकांड का विषय है। उसकी समीक्षा आचार्य जैमिनी ने पूर्व मीमांसा सूत्रों में की है। उत्तर भाग की श्रुतियों में उपासना कांड और ज्ञान कांड है। दोनों मीमांसा करने वाले वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। दर्शनों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसमें जीव के परम प्राप्य एवं चरम पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया गया है। प्रायः सभी संप्रदायों के प्रधान प्रधान आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं और सबने अपने अपने सिद्धांत को इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य बताने की चेष्टा की है। इसमें भी इस ग्रंथ की महत्ता तथा विद्वानों में इसकी समादरणीयता सूचित होती है। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्म सूत्र का प्रधान स्थान है, क्योंकि जब प्रस्थान त्रयी की बात करते हैं तो ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद इस क्रम में आते हैं। संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ पर अनेक भाष्य व टीकाएं उपलब्ध हैं, परंतु हिंदी में कोई सरल अथवा सर्वसाधारण के समझने योग्य टीका नहीं थी। इससे हिंदी भाषा भाषियों के लिए गहन ग्रंथ का भाव समझना बहुत कठिन हो रहा था। यद्यपि अच्युत ग्रंथमाला ने ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य एवं रत्न प्रभा व्याख्या का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करके हिंदी जगत का महान उपकार किया। तथापि भाष्यकार की व्याख्या शास्त्रार्थ की शैली पर लिखे जाने के कारण साधारण बुद्धि वाले पाठकों को उसके द्वारा सूत्रकार के भावों को समझने में कठिनाई होती है। इसके सिवा वह ग्रंथ भी बहुत बड़ा और बहुमूल्य हो गया है, जिससे साधारण जनता उसे प्राप्त नहीं कर सकती। अतः हिंदी में ब्रह्मसूत्र के एक ऐसे संस्करण को प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई जो सर्वसाधारण के लिए समझने में सुगम एवं सस्ता होने के कारण सुलभ भी हो। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर गत वर्ष वैशाख मास में जब मैं गोरखपुर में था तो मेरे एक पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि तुम सरल हिंदी में ब्रह्मसूत्र पर संक्षिप्त व्याख्या लिखो। यद्यपि अपनी अयोग्यता को समझकर मैं इस महान कार्य का भार अपने ऊपर लेने का साहस नहीं कर पाता था, तथापि पूज्य स्वामी जी की आग्रह पूर्वक प्रेरणा ने मुझे इस कार्य में प्रवृत्त कर दिया। मैं उसी समय गोरखपुर से स्वर्गाश्रम ऋषिकेश चला गया और वहां पूज्य पाद भाई जी श्री जय दयाल जी से स्वामी जी की आज्ञा का निवेदन किया। उन्होंने भी इसका समर्थन किया। इससे मेरे मन में और भी उत्साह और बल प्राप्त हुआ। भगवान की अव्यक्त प्रेरणा मानकर मैंने इस कार्य का आरंभ किया और उन्हीं सर्वांतर्यामी परमेश्वर की सहज कृपा से 1 मास 21 दिन में ब्रह्मसूत्र की व्याख्या पूरी हो गई। इसमें व्याकरण की दृष्टि से हाँ ताई, बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, मैंने 51 दिन हुए, 1 मास 21 दिन माने। पर ताई ये पूरी तरह छोड़ करके वहां चले गए केवल इसकी व्याख्या करने के लिए। तो पूरा 51 दिन पूर्ण लग्न के साथ इन्होंने वहां दी। पूर्ण लगे। अन्य प्रकार की व्याकरण इनका पूर्व अध्ययन बहुत हुआ होगा। हाँ हाँ, तो ये तो है।
और ताई ये राम सुखदास जी महाराज और भाई जी के साथ रहते थे पूरे दिन, तो वो बहुत बड़ा था ताई। हालांकि व्याकरणीय त्रुटियां रह गई थी, अतः इस व्याख्या की एक प्रति नकल कराकर मैंने पूज्य स्वामी जी के पास गोरखपुर भेज दी। उन्होंने मेरे प्रति विशेष कृपा और स्वाभाविक प्रेम होने के कारण समय निकालकर 2 मास तक परिश्रम पूर्वक इस व्याख्या को देखा और इसकी त्रुटियों का मुझे दिग्दर्शन कराया। तदनंतर चित्रकूट में सत्संग के अवसर पर पूज्य पाद श्री भाई जयदयाल जी तथा पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने भी व्याख्यान को आद्योपांत सुना और उसके संशोधन के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण सम्मति देने की कृपा की। तो ताई 3 संशोधन अलग अलग हुए, जयदयाल जी का, राम सुखदास जी महाराज का और उनके स्वामी जी का। यह सब हो जाने पर इस ग्रंथ को प्रकाशित करने की उत्सुकता हुई। फिर समय मिलते ही मैं गोरखपुर आ गया। फागुन कृष्ण प्रतिपदा से इसके पुनः संशोधन और छपाई आदि का कार्य आरंभ हुआ। इस समय पूज्य पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री ने इस व्याख्या में व्याकरणीय आदि की दृष्टि से जो जो अशुद्धियां रह गई उनका संशोधन अच्छी तरह से किया और भाषा को सुंदर बनाने की पूरी चेष्टा की। साथ ही अंत तक साथ रहकर प्रूफ इत्यादि देख के द्वारा भी प्रकाशन में पूर्ण सहयोग दिया। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और उपयुक्त पूज्य स्वामी जी ने भी प्रूफ देखकर उचित एवं आवश्यक संशोधनों में पूर्ण सहायता की। इन सब महानुभावों के अथक परिश्रम और सहयोग से आज यह ग्रंथ पाठकों के समक्ष इस रूप में उपस्थित हो सका है। इस ग्रंथ की व्याख्या लिखते समय मेरे पास हिंदी या अन्य किसी भारतीय भाषा की कोई पुस्तक नहीं थी। संस्कृत भाषा के 8 ग्रंथ मेरे पास थे, जिनसे मुझे बहुत सहायता मिली और एतदर्थ मैं भी उन व्याख्याकारों का कृतज्ञ हूँ। उक्त ग्रंथों के नाम हैं: 1 श्री शंकराचार्य कृत शारीरक भाष्य, 2 श्री रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्य, श्री वल्लभाचार्य कृत अणुभाष्य, 4 श्री निम्बार्क भाष्य, 5 श्री भास्कराचार्य कृत भाष्य, 6 ब्रह्मानंद दीपिका, 7 श्री विज्ञान भिक्षु कृत भाष्य तथा आचार्य श्री रामानंद कृत व्याख्या। पाठक मेरी अल्पज्ञता से तो परिचित होंगे ही, क्योंकि पहले योग दर्शन की भूमिका में मैं यह निवेदन कर चुका हूँ। मैं न तो संस्कृत भाषा का विद्वान हूँ, न ही हिंदी भाषा का। अन्य किसी आधुनिक भाषा की जानकारी मुझे नहीं है। इसके सिवा आध्यात्मिक विषय में मेरा विशेष अनुभव भी नहीं है। ऐसी दशा में इस गहन शास्त्र पर व्याख्या लिखना मेरे जैसे अल्पज्ञ के लिए सर्वथा अनाधिकार चेष्टा है। तथापि अपने आध्यात्मिक विचारों को दृढ़ बनाने में, गुरुजनों की आज्ञा पालन करने और मित्रों को संतोष देने के लिए अपनी समझ के अनुसार यह टीका लिखकर इसे प्रकाशित करने की मैंने जो धृष्टता की है, उसे अधिकारी विद्वान और संत महापुरुष अपनी सहज उदारता से क्षमा करेंगे, यह आशा है। ताई इसी तरह की इसी बात राम सुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी में भी लिखी है ताई। जी हाँ, बहुत ही ये विनम्रता के साथ। ये विनय होता है। जी ताई। नहीं तो जरा सा थोड़ा सा कुछ जानते हैं और चढ़ जाते हैं कि हमारे जैसा ज्ञानी तो कोई नहीं। वस्तुतः इसमें जो कुछ अच्छापन है वह सब पूर्व के प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण आचार्यों और भाष्यकारों का मंगल प्रसाद है, और जो त्रुटियां हैं वे सब मेरी अल्पज्ञता की सूचक और मेरे अहंकार का परिणाम है। जहां तक संभव हुआ है मैंने प्रत्येक स्थल पर किसी भी आचार्य के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करने की चेष्टा की है। जहां स्वतंत्रता प्रतीत होती है वहां भी किसी न किसी प्राचीन महापुरुष या टीकाकार के भावों का आश्रय लेकर ही वैसे भाव निकाले गए हैं। अनुभवी विद्वानों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपा पूर्वक इसमें प्रतीत होने वाली त्रुटियों को सूचित करें, जिससे दूसरे संस्करण में सुधार का प्रयत्न किया जा सके। यहाँ प्रसंगवश ब्रह्मसूत्र और उसके प्रतिपाद्य विषय के संबंध में कुछ भी निवेदन करना आवश्यक प्रतीत होता है। ब्रह्मसूत्र अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। कुछ आधुनिक विद्वान इसमें सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, पाशुपत और पांचरात्र आदि मतों की आलोचना देकर इसे अर्वाचीन बताने का साहस करते हैं।
ये कैसे हो सकता है? व्यास मुनि तो 5000 वर्ष पहले के हैं। जी, तो इसमें हुँ, प्रत्यक्ष रूप से सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, पाशुपत, पांचरात्र इत्यादि की आलोचना दिखती है, तो उनको लगा कि उसके हुँ, उपरांत आया है ये। हुँ, हुँ, क्योंकि उस समय भी तो ताई जब ब्रह्मसूत्र तो हमारा प्रमाण ग्रंथ है, और जब प्रमाण ग्रंथ को खड़ा करना है तो बहुत सारी चीज़ों को नकारना पड़ेगा। तो उस क्रम में कभी नकारा होगा तो उनको लगा कि ये अर्वाचीन ग्रंथ है। लेकिन ये कुछ आधुनिक विद्वान लिखा था इसमें। हुँ। और बादरायण को वेद व्यास से भिन्न मानते हैं, परंतु उनकी यह धारणा नितांत भ्रमपूर्ण है। ब्रह्मसूत्र में जिन हाँ, मतों की आलोचना की गई है, वे प्रवाह रूप से हुँ, अनादि हैं। वैदिक काल से ही हुँ, सद्वाद और हुँ, असद्वाद, आस्तिक और नास्तिक हुँ, मत का विवाद चलता आ रहा है। हुँ, इन प्रवाह रूप से चले आए विचारों में हाँ, से किसी हाँ, हाँ, एक को अपनाकर भिन्न-भिन्न दर्शनों का संकलन हुआ है। हुँ, सूत्रकार ने कहीं भी अपने सूत्र में सांख्य, जैन, बौद्ध, वैशेषिक मत के आचार्यों का नामोल्लेख नहीं किया है। उन्होंने केवल हुँ, प्रधान कारणवाद, अणु कारणवाद, विज्ञानवाद आदि सिद्धांतों की समीक्षा की है। सूत्रों में हाँ, बादरी, पौडुलोमी, जैमिनी, हुँ, आशमरथ्य, हुँ, काशकृत्सन और आत्रेय आदि के नाम आए हैं, जो अत्यंत हुँ, प्राचीन हैं। इनमें से हुँ, कितनों के नाम मीमांसा सूत्रों में भी उल्लिखित हैं। श्रीमद् हुँ, भगवद गीता में हेतु मद हुँ, विशेषण सहित ब्रह्मसूत्र का नाम आता है। हाँ, इससे हाँ, भी उसकी परम प्राचीनता सिद्ध होती है। बादरायण हाँ, शब्द पुराण काल से ही श्री वेद व्यास जी के लिए व्यवहृत होता आया है। अतः हाँ, ब्रह्मसूत्र वेद व्यास जी की ही रचना है, यह मानने में हुँ, कोई बाधा नहीं है। पाणिनि ने हुँ, पाराशर्य हुँ, व्यास द्वारा रचित भिक्षु सूत्र की भी चर्चा अपने हुँ, सूत्रों में की है। हुँ, वह अब हुँ, उपलब्ध नहीं है, अथवा यह भी संभव हुँ, है कि वह ब्रह्म सूत्र हुँ, से अभिन्न रहा हो। हुँ, सूत्रकार ने अपने ग्रंथ को 4 अध्यायों और 16 पादों में विभक्त किया है। पहले हुँ, अध्याय में बताया गया है कि सभी वेदांत वाक्यों का एकमात्र परम हुँ, ब्रह्म के प्रतिपादन में ही अन्वय है। इसलिए हुँ, उसका नाम समन्वयाध्याय है। दूसरे हुँ, अध्याय में सब प्रकार के विरोधाभासों का निराकरण किया गया है। इसलिए उसका नाम हुँ, अविरोधाध्याय है। तीसरे में हुँ, परब्रह्म प्राप्ति या साक्षात्कार के साधनभूत ब्रह्म विद्या हुँ, तथा दूसरी दूसरी हुँ, उपासनाओं के विषय में निर्णय लिया गया है, अतः उसको हुँ, साधनाध्याय कहते हैं। और हुँ, चौथे में उन विद्याओं द्वारा हुँ, साधकों के अधिकार के अनुरूप प्राप्त होने वाले फल के विषय में हुँ, निर्णय हुँ, किया गया है। इस कारण हुँ, उसकी फलाध्याय के नाम से प्रसिद्धि है। हुँ, इस हुँ, ग्रंथ में वर्णित समग्र विषयों का संक्षिप्त परिचय विषय सूची में अवगत हो सकता है। यहाँ कुछ चुनी हुँ, हुई सैद्धांतिक बातों का दिग्दर्शन कराया गया है। ब्रह्मसूत्र में हुँ, पूज्यपाद वेदव्यास जी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार इस प्रकार निर्णय दिया। 1, हुँ, यह प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला जड़ चेतनात्मक जगत है। इसका उपादान और निमित्त कारण ब्रह्म है। ब्रह्मसूत्र 1:1-2। 2, सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर की जो परा या चेतन जीव समुदाय और अपरा परिवर्तनशील जड़ वर्ग नामक 2 प्रकृतियां हैं। वे उसी की अपनी शक्तियां हैं, इसलिए उससे अभिन्न है। वह इन शक्तियों का आश्रय है, अतः इनसे भिन्न भी है। परब्रह्म जीव और जड़ वर्ग से सर्वथा विलक्षण और उत्तम है। 3, वह परब्रह्म परमेश्वर अपनी उपयुक्त दोनों प्रकृतियों को लेकर ही सृष्टि काल में जगत की रचना और प्रलय काल में इन दोनों प्रकृतियों को अपने में विलीन कर लेता है। 4, ओहो! हुँ, हुँ, तो हमने इसे ही कहा ना चेतन और जड़ दोनों ही अपने मूल इसमें लय हो जाते हैं। जी ताई। मुझे ताई अब थोड़ा लग रहा हाँ, है कि जो एकात्म हाँ, विज्ञान हुँ, है, हाँ, उसका हुँ, प्रमाण ग्रंथ यही हुँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है। हुँ, मुझे हुँ, 4, परब्रह्म परमात्मा शब्द स्पर्श आदि से रहित निर्विशेष निर्गुण एवं निराकार भी है।
तथा अनंत हाँ। कल्याण में गुण समुदाय से युक्त सगुण एवं साकार भी है। इस प्रकार एक ही परमात्मा का यह उभयविध स्वरूप बहुत स्वाभाविक तथा परम सत्य है, हाँ, औपाधिक नहीं। हाँ, जी ताई। हाँ, हाँ, बिल्कुल जो आपने कहा ऐसे ही प्रमाण मिलते ही जाते हैं तुरंत। निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। जी ताई। इसका अर्थ है आत्म रूप और विश्व रूप एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जी ताई। हुँ, और हुँ, ताई सबसे बड़ी बात हुँ, है, हमारे यहाँ हुँ, कोई भी दर्शन निश्रत हुँ, होगा तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हुँ, उसे 3 हुँ, ग्रंथों पे कसा हुँ। जाएगा। पहला ब्रह्मसूत्र, हाँ, हाँ, दूसरा हुँ, गीता हाँ, और तीसरा हाँ और उप जो उपनिषद। मुख्य 11 उपनिषदें हैं उन पर। हाँ, उपनिषद, और हाँ। बिना कसे हुँ, सभी लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने हुँ, का प्रयत्न करते हैं। तो ये तो अ, एक तरह से बस और क्या। हम अपने मूल सिद्धांत से विचलित हो रहे हैं या विचलन कर रहे हैं। हुँ, अनधिकार चेष्टा। जी ताई। इसको कहते हैं अनधिकार चेष्टा। अधिकार नहीं है तो भी आप ऐसा कहने लगे हैं कि नहीं-नहीं मेरा मत प्रतिपादन सही है। हुँ, और हुँ, ताई उन्होंने शुरू में बहुत अच्छा हुँ, बात लिखा है कि जो प्रवाह रूप में दर्शन आ रहे थे, वे उन हुँ, विचारों में हुँ। से किसी एक को हाँ, अपनाकर जो हाँ, उनको हाँ। लगा और फिर भिन्न-भिन्न दर्शनों का संकलन हाँ, हुआ। ऐसे हुँ, जी ताई। 5 जीव हुँ, समुदाय उस हुँ, हुँ। परब्रह्म की सबसे पराप्रकृति का पहला ही समूह। इस जी ताई। हुँ, जी ताई। हाँ, वही मैंने यही कहा कि इसका पहला ही अध्याय है समन्वयाध्याय। हाँ ताई। तो भिन्न-भिन्न प्रवाह हैं, भिन्न-भिन्न हैं, भिन्न-भिन्न विचारधारा है, उन सबका समन्वय किया है पहले तो। फिर दूसरा है अविरोधाध्याय, किसी से भी विरोध नहीं। और हुँ, फिर साधन और उसका फल, हाँ, तो सब एक हैं। इसलिए ये और जी ताई। हाँ, परिपक्वता की निशानी है। हुँ, जी ताई। हुँ, हुँ, हाँ, 5 हुँ, हुँ, जीव समुदाय उस हुँ, परब्रह्म की हुँ, पराप्रकृति का समूह है। इसीलिए उसी का अंश है। हुँ, हुँ, इसी दृष्टि से हुँ, वह अभिन्न है। हुँ, तथापि परमेश्वर जीव हुँ, के कर्म फलों की व्यवस्था करने वाला है, सबका नियंता हुँ, और स्वामी है। 6 जीव नित्य है, हुँ, उसका हुँ, जन्मना और मरना हुँ, शरीर के संबंध में औपचारिक है। हुँ, ये हुँ, शब्द मैंने पहली बार सुना था, ये औपचारिक कभी नहीं आया इसलिए। हाँ, हाँ, हाँ। 7 माने वो हाँ, जन्म-मरण हम कहते हैं, वो तो शरीर के संबंध में कहते हैं। जीव को कहाँ जन्म पुनर्जन्म होता है, वो तो है ही। हुँ, जी ताई। माने ये चेतन के रूप में है जीव, परा प्रकृति माने चेतन। जी ताई। हुँ, हुँ, 7 जीव हुँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में और लोकांतर में हाँ, भी जाना-आना हाँ, शरीर से हाँ, संबंधित ही है। ब्रह्मलोक में हुँ, भी वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही जाता है। हाँ, हुँ, हुँ, 8 परब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में पहुँचने पर ज्ञानी का किसी प्रकार के हुँ, प्राकृत शरीर से संबंध नहीं रहता। वह अपने नहीं दिव्य रहता, हाँ, स्वरूप से संपन्न होता है। हाँ, वह हाँ, उसकी सब हाँ, प्रकार से के बंधनों से रहित मुक्तावस्था है। हुँ, हुँ, 9 कार्य ब्रह्म हुँ, के लोक में जाने वाले जीवों को वहाँ के हुँ, भोगों का उपभोग हुँ, संकल्प मात्र से ही हुँ, होता है और उसके हुँ, संकल्पानुसार हुँ, प्राप्त हुए शरीर के द्वारा भी। हुँ, 10 देवयान मार्ग से जाने हुँ, वाले विद्वानों में से कोई तो परब्रह्म के परम धाम हुँ, में जाकर सायुज्य मुक्ति लाभ हुँ, कर लेते हैं और कोई चैतन्य मात्र स्वरूप से अलग भी रह सकते हैं। हुँ, 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 11 हुँ, कार्य ब्रह्म के लोक हुँ, में जाने वाले उस लोक के स्वामी के हुँ, साथ प्रलय काल के समय सायुज्य मुक्ति हुँ, को प्राप्त हो जाते हैं। हुँ, हुँ, 12 हुँ, उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने वालों के लिए रात्रि काल या हुँ, दक्षिणायन में मृत्यु होना बाधक नहीं है। हुँ, 13 जीव का कर्तापन शरीर और इंद्रियों के साथ
संबंध औपचारिक हैं। 14 जीव के कर्तापन में परमात्मा ही कारण है। 15 जीवात्मा विभु है, उसका एक देशित्व शरीर के संबंध से ही है, वास्तव में हाँ नहीं। है। शरीर के संबंध में एक देशीय है, वास्तव में नहीं। हाँ, वास्तव में नहीं, माने वही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, वो अंश है। इस शरीर में बंधा है इसलिए एक देशी है, बाकी तो सार्वत्रिक है, सर्वत्र है। 16 जिस ज्ञानी महापुरुष के मन में किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जो सर्वथा निष्काम और आप्तकाम है, उसको यही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उनका ब्रह्मलोक में जाना नहीं होता। 17 ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह के लिए सभी प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान कर सकता है। 18 ब्रह्म ज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है, सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार है। बताइए, ये तो जो कई बार व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ भी बोलती है, तो पूर्ण सब चीजें इससे तो नकारी गई ब्रह्म सूत्र से। तो ये ब्रह्म ज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है, सभी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है, सभी आश्रमों में सभी। हाँ, है ना। ब्रह्मलोक में जाने वाले का पुनरागमन नहीं होता। 20 ज्ञानी के पूर्वकृत संचित पुण्य पाप का नाश हो जाता है, नए कर्मों से उसका संबंध नहीं होता। प्रारब्ध कर्म का उपभोग द्वारा नाश हो जाने पर वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मलोक को या वहीं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 21 ब्रह्म विद्या के साधक को यज्ञादि आश्रम कर्म भी निष्काम भाव से करने चाहिए। शम दम आदि साधन अवश्य कर्तव्य हैं। 22 गीता में कहा है ना, यज्ञ दान तपः क्रिया, ये तो करने ही चाहिए सबको। बताइए, अभी तो केवल दान ही है ना, कलयुग में तो एक ही चरण रह गया धर्म का। हाँ, तो दान मुख्य है, परंतु यज्ञ नहीं करना ऐसा नहीं है, तप नहीं करना ऐसा नहीं है। कलियुग के लायक तप, कलियुग के लायक यज्ञ, यज्ञ दान और तप कार्यमेव न त्याज्यम कार्यमेव तत्, ये छोड़ना नहीं चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। हाँ, मुख्य आधार सर्व सामान्य सब लोग और कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? दान दे दो, ये कर सकते हैं। तो ये सार्वत्रिक रहेगा, ये अत्यंत व्यापक रहेगा, सर्व सामान्य सभी के लिए रहेगा। तप करने वाले कितने लोग होंगे? कम होंगे। यज्ञ करने वाले उनसे थोड़े अधिक, लेकिन दान से तो कम ऐसे होंगे। सब कोई क्या कर सकता है? तो दान कर सकता है। इसलिए दान के पाद पर धर्म टिका है, ऐसा कहा। बाकी तप भी है, यज्ञ भी है, ज्ञान भी है, ज्ञान नहीं है ऐसा तो नहीं है ना। जी तो 22 ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। 23 परमात्मा की प्राप्ति हेतु ब्रह्म ज्ञान ही है। 24 यह जगत प्रलय काल में भी अप्रकट रूप से वर्तमान रहता है। इन सब को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहिए। इससे परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के साधन कौन से हैं, साधक का परमात्मा के साथ संबंध क्या है, इन बातों की तथा साधनोपयोगी अन्य आवश्यक विषयों की जानकारी प्राप्त करके एक निश्चय पर पहुंचने में विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है। अतः प्रत्येक साधक को श्रद्धा पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन और मनन करना चाहिए। श्री रामनवमी संवत 2009 विक्रमी संवत विनीत हरि कृष्ण दास गोविंद का। 2009 या विक्रमी संवत 2009? हाँ, विक्रमी संवत 2009 है ताई। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब है कि 47 53 58 वर्ष माइनस कर देंगे।
हाँ, 1953 में लिखा गया है। वैसे ही चल रहा है ना? नहीं, 78 विक्रम संवत तो 78 है, चक संवत 57 है। वैसे ही चल रहा है ना, तो 82 में से 9 गए, 72 वर्ष हो गए लिखे, 72 73 वर्ष हो गए ताई लिखे हुए। तो प्रथम सूत्र कर ले ताई। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र साधारण भाषा टीका सहित पहला अध्याय पहला पाद, इसमें कुल 31 श्लोक हैं या मंत्र हैं। 31 सूत्र हैं। सूत्र हैं ताई। हाँ, ये सूत्र हैं, तो सूत्र रूप में ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, सूत्र ही है। हाँ, इसीलिए बहुत छोटे छोटे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ ताई, तो पहला सूत्र ये है ताई, एक 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 का पहला अध्याय पहला पाद और पहला सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ का अर्थ अब, अतः का अर्थ यहाँ से, ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है ब्रह्म विषय का विचार आरंभ किया जाता है। व्याख्या, इस सूत्र में ब्रह्म विषय के विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है, इत्यादि सभी ब्रह्म विषय बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया गया है। संबंध, पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसका लक्षण बतलाते हैं। जी ताई। अब दूसरे सूत्र में, हाँ, ऐसा दूसरे सूत्र के साथ संधान जोड़ा है, वो संधान जोड़ते हैं ताई, जैसे गीता जी में भी जोड़ रखे हैं ताई, अंत में संधान। हाँ। ताई ये क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ कैसे होता है? हाँ, मैंने अब हम ब्रह्म के विषय में जानने का प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे योग सूत्र में है ना, अथ योगानुशासनम। चलिए अब योग के अनुशासन का आरंभ कर रहे हैं। तो अभी इस सूत्र से हम ब्रह्म के बारे में जो हमारी जिज्ञासा माने जानने की इच्छा है वही शुरू कर रहे हैं। यही है, तो हर एक इसका पहला सूत्र तो ऐसा ही होगा। अथ मैंने प्रारंभ, अथ श्रीमद् भगवद गीता, अथ तैत्तिरीय उपनिषद, ऐसे अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जानने का प्रारंभ कर रहे हैं। ताई मैं एक भाषा किसी की व्याख्या सुन रहा था, तो उसमें आया था कि जितने भी हमारे ब्रह्म विषय ग्रंथ हैं वो जिज्ञासा से आरंभ होते हैं, कि जो जिज्ञासा करता है उसी को बताते हैं। हाँ, भगवद गीता तो ऐसे है ना। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, अरे मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया बताओ। संजय को पूछा और शुरू किया। तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु वरुण के पास जाते हैं और पूछते हैं ब्रह्म क्या है, वो जिज्ञासा है। तो वो कहते तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जाओ तप करो और ब्रह्म को जानो। तो सब पूछते हैं अत केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति। अर्जुन प्रश्न पूछते जाते हैं, भगवान उत्तर देते जाते हैं। ऐसे ही सारे हमारे ग्रंथ जिज्ञासा से ही प्रारंभ होते हैं। मैं कौन हूँ, जिज्ञासा, उत्तर शुरू। मैं कहाँ से आया हूँ, उत्तर शुरू। ऐसे तो पूर्ण शिक्षा पद्धति ही हमारी ऐसी ही है कि अध्यता का इनिशिएटिव होना चाहिए। भाई आप पूछो तो हम बताएंगे। आचार्य बताते हैं, छात्र प्रश्न पूछते हैं, आचार्य बताते हैं। ये बड़े मैंने 16 वर्ष के बाद के लोग प्रश्न पूछेंगे और ये बताएंगे। तब तक तो उसमें जिज्ञासा जागृत करना है, उस चरित्र उसके लिए अधिकारी बनाना है, उसका सामर्थ्य संपादन करना है,
उसका विनय विनय आना चाहिए, उसके व्यवहार में शुद्धता आनी चाहिए, उसका सामर्थ्य बढ़ना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने का। तो शिक्षा में कहते हैं ना कि 15 वर्ष की आयु होने तक तो सारे ज्ञानार्जन के कारणों का विकास करो, माने उसका सामर्थ्य बढ़ाओ, और उसके बाद ज्ञानार्जन के समर्थ कारणों से ज्ञानार्जन करो, तो तब जिज्ञासा होती है। मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा अंतःकरण, मेरी इंद्रियां, ये सब अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्थ बनी है। तब जाकर वह पूछता है, समर्थ बनी है तो इच्छा जागृत होती है ज्ञान संपादन करने की, और इसलिए वह पूछता है मैं कौन हूँ, अथवा क्या है, अथवा ये संसार क्या है, या ये लोग क्यों पाप करते हैं। कोई भी ऐसा मन में उठा, वह प्रश्न पूछते हैं, और फिर उसके उत्तर में आचार्य बताने लगते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम जानो, जानना है तुमको तो प्रश्न पूछो, चारों ओर से प्रश्न पूछो, सर्व प्रकार के प्रश्न पूछो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी तब तुमको उपदेश देंगे, माने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। जिज्ञासा ही नहीं है, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, जानने की इच्छा ही नहीं है तो सामने वाला क्या करेगा। कुछ भी ज्ञान देगा तो भी मराठी में हम कहते पालथ्या घड़ावर पानी, वो घड़ा उल्टा रखा है उसमें पानी डालते रहो, ऐसे होगा। जब जिज्ञासा है तो घड़ा सीधा बनता है, तब जाकर उसमें पानी रहता है। ये जब घड़ा सीधा बनता है तब तो प्रश्न जागता है कि अरे ये क्या है, सब क्यों कर रहे हैं हम सब ये, ऐसा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अब क्या जानने की इच्छा है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म जानने की इच्छा है। ऐसे सभी हमारे सभी सूत्र ऐसे ही शुरू होते हैं, पहले पहले सूत्र सारे ऐसे ही हैं। अथ योगानुशासनम, तो अब योग का अनुशासन शुरू होता है। उसमें ताई ये था कि केवल योग ग्रंथ है जिसका आरंभ अनुशासन से होता है, बाकी सभी ग्रंथों का आरंभ जिज्ञासा से होता है भारत में। जिज्ञासा से होता है। जी सर। जी सर। तो योग तो अभ्यास का विषय है ना, बहुत बड़ा। केवल पढ़ने से, उपदेश सुनने से तो कुछ होता नहीं, तो अभ्यास का विषय है। आप यदि आसन प्राणायाम करते नहीं तो सामर्थ्य प्राण का या शरीर का कैसे बढ़ने वाला है, मनस्थिति ठीक कैसे होने वाली है, यदि अहिंसा सत्यास्तेय ये सब आचरण नहीं किया तो कहाँ से होने वाला है। इसलिए वह अनुशासन है। इसका दूसरा सूत्र है ताई 1-1-2, जन्माद्यस्य यतः, अस्य इस जगत के जन्म आदि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, यतः जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। व्याख्या, यह जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्व साधारण के देखने सुनने और अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है, इस विचित्र विश्व के जन्म आदि जिससे होते हैं, अर्थात जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण पोषण तथा नियमित रूप से संचालन करता है, फिर प्रलय काल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। भाव यह है कि देवता दैत्य दानव मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेक जीवों से परिपूर्ण
सूर्य, चंद्रमा, तारा तथा नाना लोक लोकांतरों से संपन्न इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता हर्ता कोई अवश्य है। यह हर एक हाँ मनुष्य की समझ में आ सकता है। वही ब्रह्म हाँ है। उसी को हाँ, उसी उसी संसार में मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। हम्म, जी। हम्म उसी को हम्म, परमेश्वर, परमात्मा और भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं, क्योंकि वह लो सबका आदि है, हाँ सबसे बड़ा, हम्म सर्वाधार, हम्म सर्वज्ञ, हम्म सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और हम्म सर्वरूप है। हम्म यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश का दिग्दर्शन मात्र है। हाँ हाँ, एकांशेन स्थितो जगत, हम्म, एक अंश से ये जगत की उत्पत्ति हुई और मैं एक अंश जगत में रहता हूँ। भगवत गीता में कहा है ना। जी भाई। हम्म आगे ताई शंका है, हम्म उपनिषदों में तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसे अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यक्त, अगोचर, अचिंत्य, निर्गुण, हम्म निरंजन तथा हम्म निर्विशेष बताया हम्म गया है, और इस हम्म सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कर्ता बताया गया है। यह हम्म विपरीत बात कैसे? हम्म समाधान: हम्म उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। श्रीमद् भगवत गीता हम्म 4.13। हम्म अतः उसका कर्तापन। तस्य कर्तारमि, हाँ, जीताई। तस्य कर्तारमहम, हम्म करने वाला भी मैं हूँ, करने वाला भी मैं ही हूँ। हम्म विद्या कर्तारमेव तत्, हम्म, मुझे करने वाला भी जान और नहीं करने वाला, कर्ता भी जान, अकर्ता भी जान। जी। हम्म उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, हम्म सर्वथा अलौकिक है। वह हम्म सर्वशक्तिमान, हम्म परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वर उपनिषद में है। इस परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वरूप होने में समर्थ होकर भी सबसे सर्वथा अतीत और असंग है। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है। समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है। इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहाँ शंका के लिए स्थान नहीं है। नहीं है, हाँ, एक मेघ से विरुद्ध दिखने वाला भी एक ही है। जैसे चेतन और जड़, तो वो एक ही से एक अंश उसका चेतन बना, एक जड़ बना, दोनों ही मिलकर वही है, वही चेतन बना, वही जड़ बना। जड़ और चेतन एक में एक से विरोधी गुण वाले हैं, तो भी दोनों एक में समा जाते हैं। तो वह ब्रह्म का वर्णन है, वह सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। व्यक्त होने लगता है तो वह सगुण साकार होता है, अव्यक्त रहता है तब निर्गुण निराकार रहता है। सगुण साकार ही अपने अव्यक्त रूप में निर्गुण निराकार है, निर्गुण निराकार ही अपने व्यक्त रूप में सगुण साकार। इतना उसका बहुत सरल ये है। ताई, एक एक जगह मैंने पढ़ा था जब हम दर्शन पढ़ रहे थे कि हाँ जैसे जो निर्गुण है तो सारे गुण इसमें शामिल हैं, लेकिन उसके हाँ अतिरिक्त भी कुछ और है, इसलिए वो हाँ निर्गुण है। क्योंकि इतना है कि उस सभी का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, तो एक शब्द है नेति, नेति के रूप में निर्गुण का हाँ वर्णन कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, तो यही व्याख्या है, सही है या ताई कैसे? नहीं, उसके सारा सब कुछ है, उसके अतिरिक्त तो और क्या होता है फिर? ताई जैसे, जैसे सर्वगुण हाँ है, हाँ हाँ और सर्वगुण इतने हैं कि सर्वगुण, उन्होंने ये बताया था कि सर्वगुण के अतिरिक्त कुछ है, इसलिए वो अतिरिक्त है, और वो
और उसके गुण इतने हैं कि उनका वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए निर्गुण है। वो अति हाँ, गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं तो वर्णन करने वाले की अशक्ति हुई, असामर्थ्य हुआ। हुँ। परंतु वो वर्णन करने लायक अब बचा ही नहीं, क्योंकि उसके गुण भी नहीं है, रूप भी नहीं है, आकार भी नहीं है। आप किसका वर्णन करेंगे? कैसे वर्णन करेंगे? क्या वह सफेद काला है? नहीं। लाल है? नहीं। पीला है? नहीं। तो यहाँ पे मीठा है? नहीं। खारा है? नहीं। आपको नहीं, नहीं, नहीं कहना पड़ेगा। तो वो कैसा है उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, इसलिए अवर्णनीय है, वर्णन ही नहीं कर सकते। इसीलिए इसको ताई अव्यक्त कहेंगे। अव्यक्त है इसलिए हाँ, निर्गुण है, अव्यक्त है ना, निराकार है, निसंग अव्यक्त। है, हाँ, अकर्ता है। अव्यक्त। हाँ, जी हाँ, सर। हाँ। जैसे जैसे देखो, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। हुँ। वो रंग एक सफेद में से ही निःसृत हुए हैं ना। जी। मूल मूल सफेद है। हुँ। सफेद का क्या है? प्रकाश है इसलिए सफेद है, अंधकार है इसलिए काला है। सफेद अपने आप में तो कोई रंग नहीं है, वो स्थिति प्रकाशमान स्थिति है। लेकिन उसमें से 7 रंग निःसृत होते हैं, उसमें से ही निकलते हैं 7 रंग। इन 7 रंगों का नहीं वो प्रयोग करते हैं ना, 7 रंग वाला चक्र इतनी तेजी से घुमाओ तो आपको सफेद ही दिखता है, वो रंग विलीन हो जाते हैं। तो उस जो मूल सफेद है, उसमें क्या लाल नहीं है? है। नीला नहीं है? है। तभी तो निःसृत हुआ। परंतु जब वो सफेद है तब वो क्या लाल है? नहीं। नीला है? नहीं। जी। पीला है? नहीं। जी सर। परंतु लाल रंग आया कहाँ से? उसमें से ही। नीला रंग आया कहाँ से? उसमें से ही। तो जब मूल रूप में होता है तब तो वह अव्यक्त है, परंतु व्यक्त होने लगता है तो उसमें सारे रंग आते हैं। तो ये सारे रंग आए कहाँ से? उसमें से ही तो आए। कैसे आए? होंगे तब तो आए, थे तब तो आए, नहीं थे ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं है उसमें से है, हो नहीं सकता। है, परंतु व्यक्त नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं देते। रंग तो देखने की चीज है, इसलिए है परंतु दिखाई नहीं देते, क्योंकि वह सारा इतना समन्वित है, इतना अपने मूल रूप में इतना एक हो गया है कि वो अलग दिखाई नहीं देता। अलग होने लगता है तब लाल पीला हरा ऐसा होगा, परंतु एक ही हो जाएगा तो वो मूल ही होगा। उसका हम किसी रंग के नाम से वर्णन नहीं कर सकते। तो दूसरा होगा, वह लाल है क्या? हाँ है। पीला है क्या? हाँ है। अगर वो लाल नहीं होता, पीला नहीं होता तो जब व्यक्त हुआ तब कैसे लाल और पीला होता? तो फिर वो सारा सब सम्मिलित, सारा सब एकत्रित, सारा सब एक रूप ऐसा मूल में है, तब वो अव्यक्त है। इसलिए हमको लाल पीला नीला दिखाई नहीं देता, परंतु दिखाई नहीं देता इसलिए नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। वो सब कुछ है, इसलिए वो लाल है क्या? ना, नहीं है। लाल नहीं है क्या? हाँ लाल है। इसलिए नहीं भी है भी। जी। ऐसा दोनों है, इसलिए वह निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। अंतर केवल इतना है कि व्यक्त रूप में वह सगुण साकार है, अव्यक्त रूप में वह निर्गुण निराकार है। जी भाई। परंतु निर्गुण निराकार ही सगुण साकार होता है, और उसके बाद भी निर्गुण निराकार तो रहता ही है। वो समाप्त नहीं हो गया, वो तो रहता ही है। पर उससे निश्चित व्यक्त होने लगा तो एक का अंश ही व्यक्त हुआ, बाकी तो सब वैसा ही वैसा रहा। इसलिए पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण में से निकला तो पूर्ण तो रहा ही। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण निर्गुण निराकार तो रहता ही है।
उसमें से जो निकला वो भी पूर्ण है, क्योंकि वो सारा जब अपने मूल रूप में विलीन होगा तो फिर वही हो जाएगा। तब वो ना तो बढ़ेगा न तो कम होगा, ना अलग हो जाएगा कि वो पूरा संसार ही इसमें सिमट गया तो अब ब्रह्म का रूप अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो तो समा जाएगा उसमें। वो निर्गुण निराकार है। वो श्वेत केतु को उद्दालक मुनि कहते हैं ना कि वट वृक्ष का जो काला बीज है वो इतना छोटा है, वट वृक्ष तो इतना बड़ा है और उसका बीज है अत्यंत छोटा है, परंतु उस बीज भी काला दिखता है, वो भी आवरण है। उसको तोड़ो तो अंदर क्या कहता है? कुछ नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, कुछ नहीं। तब उद्दालक मुनि कहते हैं कि जिसको तुम कुछ नहीं कह रहे हो, उसी से ये जो बाहर इतना बड़ा दिखाई देता है वो वटवृक्ष हुआ है। वो काला है, वो तो काला तो उसका आवरण है, कवच है। उसके अंदर जो कुछ नहीं है वही ब्रह्म है। उसका उसका जैसे कोई रूप रंग नहीं, उसका वर्णन नहीं, उसका गंध नहीं, उसका स्वाद नहीं, कुछ भी नहीं है। उस कुछ नहीं से ये पूरा का पूरा वटवृक्ष निःसृत हुआ है, व्यक्त होने लगा। तो फिर ये इतना वटवृक्ष हुआ, तब तक फैला 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 तो असंख्य फल, उस एक एक फल में असंख्य बीज निर्माण हो गए। परंतु मूल क्या है? तो उस बीज के अंदर भी जो कुछ नहीं जिसको कहते हैं वो है। तो ब्रह्म तो वह है। उसमें से ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, वो उसकी शाखाएं 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 निर्माण हुई, परंतु मूल तो अव्यक्त ही है। अव्यक्त से ही व्यक्त हुआ, अव्यक्त ही व्यक्त हुआ, फिर भी अव्यक्त भी रहा, व्यक्त भी हुआ। इसलिए व्यक्त अव्यक्त व्यक्त है क्या? नहीं, नहीं व्यक्त नहीं है तभी तो अव्यक्त है। परंतु व्यक्त का अव्यक्त नहीं है, हाँ है, अव्यक्त में व्यक्त था, इसलिए तो वह व्यक्त हुआ। इसलिए निर्गुण निराकार और सगुण साकार अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। और इसकी भिन्नता ही ताई सब तरह से विवाद उत्पन्न करती। हाँ, और क्या, भिन्न मानने लगो तो विवाद शुरू। आगे ताई तीनों संदर्भ दिए हैं नीचे, जैसे हाँ। निर्गुण का दिया है, एको देवः सर्वभूतेश गूढ़ः सर्वव्यापी हाँ सर्वभूतांतरात्मा हाँ हाँ कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वर उपनिषद हाँ, में है ताई। उपनिषद। वह हाँ हाँ एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ है, हाँ सर्वव्यापी और हाँ समस्त हाँ प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। हाँ वही सबके हाँ कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, हाँ, सबका साक्षी, चेतन स्वरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। आगे निर्विशेष का दिए ताई, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्यश्च योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो प्रभवाप्ययो हि भूतानाम। यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का स्थान यही है। यही है। सर्वयोनित्वात्, सबका जो स्थान यही है। जी ताई। उसके बाद आगे ताई इसी का दिया हुआ है, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। हाँ, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। ये अंतः प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा भी नहीं, बहि प्रज्ञा भी नहीं, उभय प्रज्ञा भी नहीं, ऐसा नहीं 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 आया। हाँ, पढ़िए अदृष्ट पढ़िए। मव्यवहार्य मग्राह्य मलक्ष्मण मचिन्त्य हाँ मव्यपदेश्य मेकांतम प्रत्यसारम
प्रपंचोपशमं शांतं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। ये भी श्वेताश्वतर का है क्या? ये माध्यायनी शाखा का है। माध्यायनी शाखा का कभी माँ ऊ लिख रखा है ताई। माध्यायनी है, नहीं मालूम माँ ऊ क्या है, नहीं मालूम। नहीं, मांडुक्य उपनिषद। हाँ मांडुक्य हो गया था ये। मांडुक्य मैं उपनिषद। भी सोच रहा था हाँ कौन सी उपनिषद है। हाँ। मांडुक्य हो गया था। मैं वही सोच रहा था कौन सी उपनिषद है, उससे तो हो गया, लेकिन फिर समझ नहीं आया। ठीक है, जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान घन है, न जानने वाला है, न नहीं जानने वाला है, जो देखा भी नहीं गया है, जो व्यवहार में भी नहीं लाया गया है, जो पकड़ने भी नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याण में अद्वितीय तत्व पर ब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है, वह जानने योग्य है। ये कहता है पर ब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। वही बताया ना कि मेरे अंश से ही ये सारा उत्पन्न एक हुआ पैर है। पूरा ब्रह्मांड है, बाकी 3 पैर हो रहे हैं मेरे। गीत है। और तीसरा ताई इसमें जो लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहाँ शंका के लिए स्थान नहीं है। इसका संदर्भ दिया है। इस विषय का निर्णय सूत्रकार ने स्वयं किया है। सूत्र देखिए 3-2-11 से 3-2-23 तक की व्याख्या। अच्छा, आगे आएगा। हाँ आगे आएगा ताई, जो सूत्र दिए हैं उसकी व्याख्या इसमें। जी ताई। माने कैसे ये भी है वह भी है, कैसे ये भी नहीं है वो भी नहीं है, दोनों है ना। नेति नेति इति इति। वह क्या गोरा है क्या? नहीं। काला है क्या? नहीं। मीठा है क्या? नहीं। खारा है क्या? नहीं। पास में है क्या? नहीं। दूर है क्या? नहीं। ऐसे नहीं नहीं नहीं, नेति 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 ऐसे भी वर्णन होता है। और तद दूरे तद्वंति के, पास में भी है दूर भी है, बड़ा भी है छोटा भी है। ऐसे है से व्याख्या होती है। दोनों प्रकार से इसकी व्याख्या होती है। अव्यक्त के रूप में बोलोगे तो नहीं 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 ऐसा होगा, व्यक्त के रूप में बोलोगे तो है ऐसा होगा। दोनों रूप में वह अनंत अनादि ही है। सब कुछ है, कुछ भी नहीं, ऐसे दोनों ही है। सदगुरु चारुदत्त पिंगले जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं ताई। हाँ कहिए ना। चला जाए मोबाइल से हाथ मत लगा, सीधा उसके नीचे से इसकी रिकॉर्डिंग देखते। नहीं कह रहे। हाँ। मूलतः जब ये ऋषि मुनि इसका विश्लेषण करते हैं या इसकी टीका लिखी जाती है, तो एक सामान्य अवस्था में मैं हूँ, साधक अवस्था में मैं हूँ, तो समाज जीवन में क्या क्या कल्पनाएं होती है, क्या क्या प्रश्न होते हैं, ब्रह्म को किस रूप में देखा जाता है, तो उस प्रश्नों को एड्रेस करके मतलब वो टीका या उसका अर्थ विशद करने का प्रयास करते हैं। या फिर अलग अलग प्रकार के द्वैत है, अद्वैत है, या फिर द्वैताद्वैत है, या कोई नास्तिकवाद है, तो उनके मन में ब्रह्म के बारे में क्या शंका हो सकती है। तो इस ऐसे प्रश्नों को लेकर जब विश्लेषण होता है, और जैसे हमने प्रस्तावना में पढ़ा कि अधिकारानुसार उसका फल प्राप्ति बताया है। जैसे पहले द्वितीय अध्याय में तो एकात्मता बताई, फिर वो साधना और फलश्रुति बताई, तो उसमें एक वाक्य बड़ा महत्व का था कि अधिकारानुसार फलश्रुति बताई जी। तो उसमें कैसे रहता है कि मुझे लगता है कि अच्छा ब्रह्म यानी मेरे हृदय में है वो क्या,
तो वो कहते कि हाँ, वो है ब्रह्म। परंतु वो पूछता है कि केवल हृदय में ही रहता है क्या? वो कहते हैं नहीं रहता। नहीं। फिर उसके मन में शंका थी कि ये सब बाहर जो दिख रहा है वो ब्रह्म है क्या? तो वो कहते हैं हाँ, वो ब्रह्म है। परंतु वो कहते कि बाहर का ही सब ब्रह्म है क्या? तो वो कहते नहीं। तो इस प्रकार से इति और नेति, नेति और इति इसका वर्णन करते समय उसके मन में जो खंडित ब्रह्म का रूप आ रहा है, उस खंडित ब्रह्म के रूप में जो उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, तो उसकी उस शंका को निरसन करके वो एक ही है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। यहाँ तक उसके चिंतन की दिशा कैसे जाए, इसके लिए ऋषि मुनि उनको दिशा देते रहते कि हाँ, अंदर तो है, परंतु केवल अंदर नहीं। हाँ, बाहर तो है, परंतु आप समझते हो कि केवल बाहर है तो बाहर नहीं है। तो इस प्रकार से अब उसमें ये जो दूसरी बात बताई है कि जब द्वैत भाव में है, तो खंडित अवस्था आ रही है और जो वर्णन ब्रह्म का है, वो अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहा है। तो इसके द्वैत भाव को नष्ट करने के लिए कि दो है करके विचार हो रहा है। जैसे उसमें आता है कि भगवान कर्ता है, वो सृष्टि का निर्माता है परंतु कर्ता नहीं है। तो इसका कैसे विश्लेषण करें? अब प्रश्न आता है कि जैसे मोहम्मद ने कुछ बताया, सामान्य लोगों के लिए अलग बताया और ईश्वर के लिए समझो अलग बताया। तो हमारे मन में शंका आती है कि भाई फिर उसका सिद्धांत तो दूसरे के लिए अलग क्यों और हमारे लिए अलग क्यों? तो ऐसा हमारे धर्म में भी आएगा कि भाई परमात्मा के लिए कुछ तो बोला है कि वो कर्ता होकर भी अकर्ता है और सामान्य व्यक्ति कर्ता होकर भी कर्ता होता है। तो इसका फर्क हमें जब तक वो उसको एड्रेस करके हमारा भगवान कर्ता होकर भी अकर्ता कैसे रहता है, तो कर्ता का मतलब है कि हम कुछ इच्छा रखकर, अपेक्षा रखकर जब कर्म करते हैं तो वो करता रहता है। हमारा चित्त जब दोषों से मलिन रहता है, अहंकार से, कर्तापन से मलिन रहता है और मैं करता हूँ, यानी निर्माण और निर्माता, इसमें जब द्वैत रहता है तो कर्तापन आता है। मगर हमारे इसमें क्या कहा है कि उपादान कारण और निमित्त कारण जब दोनों एक होता है, तो ईश्वर में जो निर्माण हुआ उसके साथ द्वैत नहीं है। वो कहते हैं कि मैं ही हूँ सर्वत्र। अब द्वैत नहीं है तो कर्तापन नहीं है। परंतु अन्य पंथों में क्या है कि मैं हूँ और मैंने आपको निर्माण किया है। मैं हूँ और आप मेरे गुलाम हैं। तो वहाँ उपादान कारण अलग है, निमित्त कारण अलग है। तो जहाँ पे ये दो अलग हो जाते हैं, वहाँ कर्तापन आता है। तो जब हम अब ये मूलतः ज्ञान योग का चर्चा है। तो ज्ञान योग में ज्ञान योग के धरातल पर जब हम कहते हैं कि जब निमित्त कारण उपादान कारण एक हो गया है और निर्माण जो हुआ वो सृष्टि से एक है, तो इसलिए कर्तापन नहीं है क्योंकि वो दूसरा है ही नहीं सोचने के लिए कि भाई वो अलग है और मैं हूँ। तो ईश्वर के स्तर पे वो अकर्ता ही रहेगा। परंतु जो जीव भाव में द्वैत है, उसको लगता है कि ये मैंने किया या ये मुझे सूझा है या मैं उसका कुछ ये हूँ। तो द्वैत भाव में ही और ये जो अन्य पंथ है उसमें द्वैत भाव है। वो ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं मानते, यानी वो कहते हैं कि अगर आप अल्लाह को नहीं माने तो आप का उद्धार नहीं होगा और हम कहते हैं कि आप हमारे ईश्वर को माने न माने उसकी सत्ता आप पर है ही। तो ये जो दर्शन शास्त्र पे जो आता है, जैसे अब उसमें गुण है भी और वो त्रिगुणातीत या है, तो इसका अर्थ क्या है? तो हमारे शास्त्र में अच्छा वर्णन है कि वो गुणाश्रयी है। यानी गुण उसके पास है परंतु गुण के प्रभाव में वो व्यक्ति न आने के कारण वो गुणातीत है, क्योंकि उसके प्रभाव से कभी वो बाधित नहीं होता है। जैसे मैं हूँ तो इंद्रियों का मुझ पर प्रभाव है, तो इंद्रियां मुझे चला रही है अभी करके मैं इंद्रियों का गुलाम हूँ, ये प्राथमिक अवस्था है। परंतु जब इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाती है, तो अब इंद्रिया के साथ रहकर भी इंद्रियातीत अवस्था होती है, गुणों के साथ रह के गुणातीत अवस्था आती है। तो उस दृष्टि से देखिए तो हमारा जो परब्रह्म है वो गुणाश्रयी है। गुणों के प्रभाव में कभी लिप्त न होने वाला है और गुणों को आश्रय जरूर देता है, इसलिए वो गुणातीत भी है। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार में जब हम एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में, यानी उसमें हमें क्या होता है विश्लेषण करते समय
कि मेरा विश्लेषण करने की पद्धति कि भाई मैं जब अध्यात्म से नहीं जुड़ा था तो मेरे मन में क्या शंकाएँ थी। साधक अवस्था में आया तो मेरे मन में क्या शंका है। तो साधक अवस्था में भी आगे जाते-जाते स्थिति बदलती है तो क्या-क्या प्रश्न बदलते हैं। तो मुझे पूर्ण इसमें ये प्रश्न में ऐसे दिखा कि हमारे मन में जो-जो शंका आ सकती है उस पूरे शंका का निराकरण करने के लिए उनका संदर्भ हाँ, लेकर उनका तो निराकरण ज्ञा किया। हाँ, तो ज्ञान को समाज के साथ जोड़ने की प्रक्रिया में समाज मन के प्रश्नों को लेकर उसका विश्लेषण और एड्रेस कैसे करें, तो इस दृष्टि से ये था। इसका मगर मैं ज्ञान योगी बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आता है, मैंने एक भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो मेरी कुछ बताने में भूल-चूक हो तो मैं क्षमा माँगता हूँ। ये कौन किसको क्षमा करेगा? हम सब एक ही नाम के यात्री हैं। नहीं, ये बात ठीक है बिल्कुल, तभी तो भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्याएँ होती हैं, टीकाएँ, भाष्य लिखे जाते हैं, टीकाएँ होती हैं। वो देश-काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता निर्माण होती है, इसीलिए तो होती है। इसलिए इतने अधिक संख्या में भाष्य लिखे जाते हैं। वो तो उस देश-काल परिस्थिति में जिस प्रकार के संदर्भ आते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, संदेह निर्माण होते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको उत्तर देने के लिए ही तो होते हैं। बात ठीक है बिल्कुल। ताई इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सामान्य मनुष्य है, वो जब स्वयं को कर्ता मानता है तो वो कर्ता होके करता है और जब मानता है कि मैं तो केवल माध्यम हूँ और करने वाला भगवान है, तब वो कर्ता होकर के भी अकर्ता है। अकर्ता होता है। इसी तरह हाँ, भक्ति योग हो गया। इसी तरह भगवान स्वयं अकर्ता होकर के भी सृष्टि रचना करता है। जड़ और चेतना के माध्यम से करते हैं। इसलिए कर्ता अकर्ता होकर के भी वो करता है। हाँ, वो गीता में वही है तो तस्य कर्तारमपि माम, उसको कर्ता भी मुझे जानो और विद्य कर्तारम अव्ययम, तो अकर्ता भी मैं ही, कर्ता भी मैं ही हूँ। जो भी ये सारा संसार दिख रहा है उसका कर्ता भी मैं हूँ और अकर्ता भी मैं ही हूँ। ऐसा दोनों प्रकार से उन्होंने अपने बारे में बताया। तो यही है कि कब वो करता है, कब वह अकर्ता है। जब उसको वह लिप्त नहीं होता है और कार्य का स्वामी रहता है तब अकर्ता है। जब वही फिर संसार का रूप लेता है तो कर्ता बन जाता है। और ताई जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो मैं खाने के कार्य की क्रिया की करता ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं खा रहा हूँ, भगवान खा रहा है तो मैं अकर्ता हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्म। हाँ। तो कर्ता और अकर्ता दोनों एक साथ ही होते हैं। तो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली क्रिया और उसका कर्ता ये नहीं रहता, उसके पीछे भाव क्या है, कर्ता भाव है कि अकर्ता भाव है, उसी से फर्क पड़ता है। न माम लिम्पन्ति कर्माणि न मे कर्म फले स्पृहा, वही कह रहे ना, मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म का लेप मुझे नहीं चढ़ता है, तब वह अकर्ता भाव होता है। तो ताई जब भगवान की पूजा करेंगे कर्ता अकर्ता दोनों भाव से तो भक्ति योग होगा, जब कर्म करेंगे तो कर्म योग होगा और जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान योग होगा। ज्ञान योग होगा। जी बहुत स्पष्टता हुई जी। समापन करें ताई, 7:52 हो गई, समय अधिक हुआ। हाँ।